प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं देव सर आप सभी का स्वागत करता हूं हिंदी के एक बेहतरीन से क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 7 का हिंदी का जो आपका बसंत का बुक चलता है उसका अध्याय 5, ठीक है ना, पापा खो गए, इस अध्याय का सारा क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सारे बच्चे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। और एक बात ज़रूर बताएं, आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि हम अभी भी आप सभी के कमेंट को पढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए रिप्लाई भी करते हैं तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए तो कर लीजिएगा क्योंकि आप वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे। लिखिएगा इंस्टाग्राम पे आदित्य ADITYA आदित्य देव सर, आदित्य देव सर जब आप लोग लिखिएगा तो आप लोग को आ जाएगा मेरा आईडी, वहाँ से फॉलो कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ से जाके फॉलो कर लीजिए। और अगर आप लोग हमसे पढ़ना चाहते हैं तो माई एप्लीकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर देखना शुरू करते हैं। इस अध्याय का सारा क्वेश्चन आंसर हम करवाएंगे अभी, तो आप लोग पूरे क्लास को जरूर से जरूर देखिएगा, ठीक है ना। देखिए पहले यहाँ पे क्या है, नाटक से यानी कि कहाँ नाटक से क्वेश्चन लिया गया है। नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों लगा, तो आप लोग लिखिएगा नाटक में कौन आपको सबसे बुद्धिमान लगा और क्यों लगा। तो कौन लगा तो आप लोग लिख सकते हैं बुद्धिमान पात्र कौवा लगा, ठीक है ना, कौवा लगा। और क्यों लगा उसका रीजन आप लोग कैसे लिखिएगा देखिए। तो आप लोग लिखिएगा नाटक में हमें सबसे बुद्धिमान पात्र कौवा लगा क्योंकि वह उड़ उड़ कर सभी घटनाओं की जानकारी रखता है। उसे अच्छे बुरे लोगों की पहचान भी है। उसी की सूझबूझ के कारण दुष्ट आदमी से छोटी लड़की को बचाने में सभी सफल हो सके और अंत में भी कौवे ने ही सभी को छोटी लड़की को उसके घर पहुंचाने की योजना भी बताई, जो बहुत ही समझदारी और सूझबूझ की नतीजा है, ठीक है ना। इस तरीके से लिख लीजिएगा, ठीक है ना। रीजन भी दे दिया और कौन अच्छा लगता था वो भी बता दिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिए आगे आपका है पेड़ और खंभे में दोस्ती कैसी थी, तो आप लोग लिखिएगा इसके उत्तर में कैसे लिखिएगा देखिए। तो देखिए आप लोग उत्तर लिखिएगा शुरुआत में जब पेड़ का जन्म समुद्र के किनारे हुआ था, उस समय वह उस समुद्र के किनारे पर अकेला खड़ा हुआ था। कुछ दिनों बाद वहां बिजली के खंभे लगाया गया तो पेड़ ने उससे मित्रता करने की कोशिश की, लेकिन उस समय खंभे में बहुत अकड़ थी जिस कारण वह पेड़ से बात नहीं करता था। एक दिन भारी बारिश और तूफान के कारण जब खंभा पेड़, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। एक कॉल आ गया था, चलिए ठीक है हम थोड़ा पीछे से ले लेते हैं। एक दिन भारी बारिश और तूफान के कारण जब खंभा पेड़ के ऊपर ही आ गिर पड़ा, ठीक है, पेड़ खंभा जो है पेड़ के ऊपर आ गिर पड़ा था, ठीक है ना। पेड़ ने उसे अपने ऊपर झेल लिया था। पेड़ ने खंभे को नीचे नहीं गिरने दिया था। इस कोशिश में पेड़ को खुद चोट आ गई थी और घाव बन गया था। पेड़ ने खंभे को नीचे गिरने से बचा लिया। उसी दिन से दोनों में दोस्ती हुई। यानी कि देखिए पेड़ और खंभा में दोस्ती कैसे हुई, तो आप लोग समझिए पहले अच्छे से। एक पेड़ था, ठीक है ना, एक पेड़ था और एक खंभा था। मान लीजिए ये एक पेड़ था, ठीक है ना, और इधर एक खंभा है। लेकिन खंभा में पहले आकार था, लेकिन एक दिन काफ़ी आंधी आती है तो खंभा इस पेड़ पे गिर जाता है, ठीक है ना। पेड़ इसको झेल लेता है, यानी कि इस ऊपर ही रहता है, नीचे गिरने नहीं देता है। अब पैर में काफ़ी चोट उठाता है, घाव बन जाता है, ठीक है, मतलब छीला उड़ा जाता है। तो उसी तरह से फिर बाद में तब जब देखा कि हमको बचा लिया है तो फिर दोनों में दोस्ती हो गई, ठीक है। चलिए आगे देखिए आप लोग। तो देखिए आगे आप लोग का है लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे, ठीक है ना। तो इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा। तो बहुत छोटा सा उत्तर है, लेटर बॉक्स का रंग पूरे पूरे और पूरा लाल था। लाल रंग से रंगा हुआ होने के कारण सब उसे लाल ताऊ कहकर पुकारते थे, क्योंकि लेटर बॉक्स जो था वो पूरा बॉक्स पूरा लाल रंग का था, इसलिए उसे सब लाल ताऊ कहते थे, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। तो देखिए आगे आप लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 में लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है, ठीक है ना। तो इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा। तो देखिए आप लोग उत्तर पे कैसे लिखिएगा, लिखिएगा लाल ताव अन्य पात्रों से बहुत भिन्न है क्योंकि वह एक ऐसा पात्र है जो पढ़ा लिखा है, ठीक है ना। वह अपने आप में मस्त रहता है। इंसानों को चलते हुए देखकर उसने भी चलना सीख लिया था।
अकेले रहने पर भजन गुनगुनाते रहना उसकी आदत थी। निर्जीव होते हुए भी समाज की चिंताएं उसे सताती थी। जब भी वह किसी पत्र को पढ़ता था तो उसमें लिखी समस्याओं को खुद हल करने को की सोचा करता था, यानी कि उसके बारे में सोचता था, ठीक है ना, उसको कैसे समाधान किया जाए। लाल ताऊ नाटक के अन्य पात्रों की तुलना में बहुत मार्मिक हृदय वाला था, यानी कि जो अन्य पात्र थे, यानी कि अन्य लोग थे जो लेखक में भाग लिए नाटक में, तो वो मार्मिक हृदय का कौन था? लाल ताऊ। क्योंकि जब छोटी लड़की डर कर एक कोने में दुबक गई थी तब वही था जिसने सबसे पहले लड़की से बात की थी। इस तरह वह अन्य पात्रों से भिन्न है। तो यही क्वेश्चन आपको पूछ रहा था, किस प्रकार भिन्न है, ठीक है ना। लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है, अलग है। तो इसी प्रकार अलग है क्योंकि वो हमेशा अलग रहता है, गुनगुनाते रहता है, पढ़ा लिखा भी है, ठीक है ना। और उसी उससे बात लड़की से बात किया मार्मिक हृदय का, इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए 5 में कह रहा है, नाटक में बच्ची को बचाने वाला पात्रों में एक ही सजीव पात्र है, उसकी कौन कौन सी बातें आपको मज़ेदार लगी लिखिए। तो कौन कौन सा बात उसका आपको अच्छा लगा, मज़ेदार लगा, आपको लिखना है। तो चलिए आप लोग कौन कौन से लिखिए, आप अपने अनुसार भी दे सकते हैं या फिर हम दो बता रहे हैं आप लोग उसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो आप लोग लिखिएगा, नाटक में एकमात्र सजीव पात्र कौवा है, ठीक है। कौन है? कौवा है। वह काफ़ी होशियार है, उसने लड़की को बचाने में अहम भूमिका निभाई है। कौवा जो है उसी ने लड़की को बचाया था, ठीक है ना। उसे सामयिक घटनाओं का पूरा ज्ञान है और समाज के अच्छे बुरे लोगों की भी पहचान है। दुष्ट आदमी से बच्ची को बचाने के लिए वही सबसे पहले भूत भूत चिल्लाता है। उसी की योजना अनुसार लड़की को उठाने वाला दुष्ट आदमी की भूत के डर से लड़की को वहीं छोड़कर भाग जाता है। यानी कौवा भूत भूत चिल्लाता है ना, तो जो चोर था लड़की को उठाया था वो मतलब भूत के नाम से डर के लड़की को वहीं पे छोड़ के भाग जाता है। और उसी के परामर्श से लड़की को सकुशल, यानी कि मतलब अच्छे तरह से कोई भी हानि नहीं हुआ था, लड़की को सकुशल घर पहुंचाने के लिए पुलिस के आने का इंतजार करते हैं। जब यह सोचा जाता है कि अगर पुलिस नहीं आई तो क्या होगा, तो भी कौवा ही लेटर बॉक्स को बड़े बड़े अक्षरों में पापा खो गए लिखने व सबको यह कहने की किसी को इस बच्ची के पापा मिले तो यहाँ आने की सलाह देता है। अतः बच्ची को बचाने के प्रयास में कौवा हमें बहुत मज़ेदार लगा, ठीक है ना। आपको कौन मज़ेदार लगा? तो कौवा मज़ेदार लगा। आप लोग को और कोई मज़ेदार लगा तो उसके बारे में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए आपका क्या है, क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। तो इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा। तो देखिए आप लोग उत्तर किस तरीके से लिखिएगा, लड़की बहुत छोटी व अबोध थी। जब लेटर बॉक्स ने उससे उसके माता पिता उसके घर के पते के बारे में तरह तरह की से पूछा तो उसने अपने माता पिता का नाम व घर का पता तक मालूम नहीं था। यानी कि बच्ची काफ़ी छोटी थी तो उसको कुछ भी पता नहीं था, इसलिए सभी पात्र मिलकर भी उस लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। यानी कि कुछ पता ही नहीं चलेगा घर कहाँ, तो कैसे पहुंचा पाएंगे, इसीलिए कोई भी जो पात्र था वो उसको घर तक नहीं पहुंचा पा रहा था, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब आपका आगे है नाटक से आगे। इसमें देखिए पहला है, अपने अपने घर का पता लिखिए तथा चित्र बनाकर वहां पहुंचने का रास्ता भी बताइए। तो आप लोग देखिए मेरा घर दूसरे जगह था, आप लोग का घर कहाँ है, तो आप अपने घर का पता लिखिएगा और चित्र बनाकर वहां पहुंचने का रास्ता आप लोग खुद से बनाइएगा, क्योंकि आपका घर तो हमें पता नहीं है। हमारा घर तो मान लीजिए यहाँ पे पटना में हम लोग क्लास लेते हैं, ठीक है ना, पटना से। तो आप लोग आपका घर कहाँ है तो वहाँ से लिखिएगा और रास्ता भी आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मराठी से अनुदित इस नाटक का शीर्षक पापा खो गए क्यों रखा गया होगा। अगर आपके मन में कोई दूसरी शीर्षक हो तो सुझाइए और साथ में कारण भी बताइए। अगर आपको कोई दूसरा शीर्षक लग रहा है उसको बताना है, उसका कारण भी देना है, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग उत्तर किस तरीके से लिखिएगा, बच्ची बहुत छोटी थी और उसे अपने घर का पता और अपने पापा का नाम पता कुछ भी मालूम नहीं था। इस नाटक में सभी पात्र मिलकर बच्ची से घर का पता व पिता का नाम
पता जानने का कोशिश करते हैं ताकि उसको घर पहुंचा सके, ठीक है ना। लेकिन बच्ची बताने में असमर्थ होती है। तब सभी पात्र मिलकर लड़की के पापा को ढूंढने की योजना बनाते हैं। इसी वजह से इस नाटक का शीर्षक पापा खो गए रखा होगा, ठीक है ना। क्यों रखा होगा वही यहाँ पे बताया गया कि इसी कारण से, क्योंकि मतलब लड़की का कुछ बता नहीं पा रही थी तो सभी लोग उसके पापा को खोज रहे थे, तो इसीलिए शीर्षक का नाम रखा गया पापा खो गए, ठीक है ना। आगे लिखिएगा, प्रस्तुत नाटक में लड़की अपने पापा से अलग होकर खो जाती है। नाटक के अधिकांश भाग में लड़की के नाम पते की जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की जाती है, अतः पाठ का नाम लापता बच्ची रखना अधिक उपयुक्त होगा। तो हम लापता बच्ची भी रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे वही कह रहा था कि पापा खो गए क्यों रखा गया है और दूसरा क्या दे सकते हैं, तो वही कि लड़की जब खो गई थी, पता नहीं बता रही थी, तो सब मिलकर उसके पापा को खोज रहे थे, इसलिए पापा खो गए ये नाम रखा गया है। और दूसरा शीर्षक लापता लड़की रख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बच्ची खो गई थी। आगे देखिए 3 में क्या है, क्या आप बच्ची के पापा को खोजने का नाटक से अलग कोई और तरीका बता सकते। दूसरा तरीका आप बता सकते हैं किस तरह से लड़की के पापा को खोजा जा सकता था। तो देखिए नाटक में जो बताया गया था उससे अलग बोला था, तो आप लोग लिखिएगा, जी हाँ, बच्ची के पापा को खोजने के लिए बच्ची को पुलिस स्टेशन ले जाकर उसके बारे में जानकारी देंगे ताकि पुलिस बच्ची के पापा को ढूंढकर बच्ची को उसे सौंप सके। दूसरी तरीके ये हैं कि वर्तमान समय में अधिकांश लोग एक दूसरे से सोशल मीडिया के जरिए जुड़े हुए होते हैं, जैसे फेसबुक और व्हाट्सएप आदि की मदद से बच्ची की माता पिता या किसी परिचित व्यक्ति को ढूंढा जा सकता है, ठीक है ना। उसका फोटो खींचकर भेज सकते हैं इधर उधर सोशल मीडिया पे, तो सारे चीज़ का पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब आपका देखिए आगे क्या है, अनुमान और कल्पना है, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग क्या है, अनुमान कल्पना का पहला क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, अनुमान लगाइए कि जिस समय बच्ची को चोर ने उठाया होगा वह किस स्थिति में होगी। क्या वह पार्क मैदान में खेल रही होगी या घर से रूठ कर भाग गई होगी या कोई अन्य कारण होगा। तो आप लोग को पता लगाना, तो आप लोग लिखिएगा। तो देखिए आप लोग किस तरह से लिखिएगा, नाटक को पढ़कर ऐसा लगता है कि जिस समय चोर ने बच्ची को उठाया होगा वह गहरी नींद में सो रही होगी। तभी तो चोर कहता है, अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने, गहरी नींद सो रही थी, ठीक है ना, इस तरह से कहता है। तो इसी से पता चलता है कि गहरी नींद में सो रही होगी। मैंने इस थोड़े बेहोशी की दवा जो दी है, यदि वह पार्क या मैदान से उठाई जाती तो लड़की चुराने पर लड़की चीख चीख कर शोर करती, ठीक है ना। तो शोर नहीं की थी, इसी पर पता चलता है कि लड़की क्या थी, चोर चिल्लाती शोर मचाती, पर नाटक में ऐसा किसी घटना का उल्लेख नहीं किया गया है, तो इसलिए हमें पता चलता है कि लड़की उस समय सो रही होगी, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो गया ना आप सभी का, क्योंकि लड़की सो रही थी, क्योंकि ऐसा इसलिए पता चलता है क्योंकि लड़की कोई भी चीख चिल्लान नहीं करती है, ठीक है। अगर जग रही होती तो चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती जो कि आपके पता चल जाता है। ऐसा कुछ भी नाटक में नहीं बताया गया है, इसलिए पता चलता है कि लड़की सो रही थी। आगे देखिए, नाटक में दिखाई गई घटना को ध्यान में रखते हुए यह भी बताइए कि अपनी सुरक्षा के लिए आजकल बच्चे क्या क्या कर सकते हैं। संकेत के रूप में नीचे कुछ उपाय सुझाए जा रहे हैं, आप इससे अलग कुछ और उपाय लिखिए, जैसे कि समूह में चलना, एकजुट होकर बच्चा उठाने वालों या ऐसे घटनाओं का विरोध करना, अनजान व्यक्तियों से सावधानीपूर्वक मिलना। इस तरह से और भी आपको करा बताने के लिए, तो आप लोग लिखिएगा। तो आप लोग उत्तर कैसे बनाइएगा, देखिए लिखिएगा, नाटक की इस घटना को ध्यान में रखते हुए बच्चों को कभी भी अकेले कहीं नहीं जाना चाहिए। अगर बच्चे कहीं जाना चाहते हैं तो हमेशा अपने माता पिता या किसी परिचित व्यक्ति के साथ ही जाना चाहिए। बच्चों को अनजान व्यक्तियों से सतर्क रहना चाहिए, यानी कि सावधान रहना चाहिए। अगर अनजान व्यक्ति आपको कोई प्रलोभन दे, यानी किसी प्रकार का लोभ दे या बहला फुसला कर ले जाने की कोशिश करे या ज़बरदस्ती करे तो उसका विरोध करना चाहिए, जैसे चीख कर, चिल्ला कर या आसपास आते जाते अन्य लोग दिखे तो उससे मदद मांगनी चाहिए। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या है आपका। चलिए आगे आपका है भाषा की बात। पहला क्वेश्चन क्या है,
आपने देखा होगा कि नाटक के बीच बीच में कुछ निर्देश दिए गए, ठीक है ना। ऐसे निर्देशों से नाटक के दृश्य स्पष्ट होते हैं जिन्हें नाटक खेलते हुए मंच पर दिखाया जाता है। जैसे सड़क, रात का समय, दूर कहीं कुत्ते की भौंकने की आवाज़। यदि आपको रात का दृश्य मंच पर दिखाना हो तो क्या क्या करेंगे, सोचकर लिखिए। तो आप लोग लिखिएगा उत्तर में। देखिए आप लोग को उत्तर दिख रहा है ना, आप लोग लिखिएगा। रात का समय है, आसमान में तारे नज़र आ रहे हैं, सड़क के किनारे फुटपाथ और आसपास बिजली के खंभे की लाइटें टिमटिमाती हुई जल रही हैं। साथ ही घासों में छिपे मेढक भी टर टर कर रहे हैं। अंधेरा होने के कारण रास्ता बिल्कुल सुनसान है और दूर से कुत्ता भौंकने की आवाज़ भी आ रही है। इस तरह से दिखाएंगे हम लोग माहौल, ताकि पता चल जाए कि रात का समय है, ठीक है ना। आगे देखिए आप लोग क्या है, 2 में पाठ को पढ़ते हुए आपका ध्यान कई तरह के विराम चिन्ह की ओर गया होगा। अगले पृष्ठ पर दिए गए अंश से विराम चिन्ह को हटा दिया गया है। ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उपयुक्त चिन्ह लगाइए। तो देखिए हम लोग अगले पृष्ठ पे चलते हैं। यहाँ पे दिया गया एक बॉक्स में, यहाँ पे सारा चिन्ह हटा दिया गया, ठीक है ना। इसी में कह रहा है आप लोग को ध्यान से पढ़ने के लिए और सारे चिन्ह को लगाना है, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग कैसे लगाइएगा। तो देखिए यहाँ पे हम दे दिए हैं कौन कौन सा चिन्ह। देखिए यहाँ पे है, मुझ पर भी एक रात आसमान से गरगराती बिजली आकर पड़ी थी। तो यहाँ पे पूर्ण विराम दे दिए, ठीक है ना। इस तरह से, अरे बाप रे, यहाँ पे अपन दे दिए। इस तरह से जो जो चिन्ह यहाँ पे दिया गया हम लोग हाईलाइट कर दे रहे, आप लोग उतार लीजिएगा, ठीक है ना। पहला चिन्ह ये हो गया, ठीक है ना। दूसरा चिन्ह ये हो गया, तीसरा चिन्ह ये हो गया। आगे देखते चलिए, को जो भी चिन्ह आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सारा चिन्ह आप लोग हाईलाइट करते अपने बुक में, कॉपी में उतार लीजिए, ठीक है ना। चलिए देखिए सारा चिन्ह हम लोग रेड कलर से हाईलाइट कर दिए। इस तरह से आप लोग चिन्ह लगा लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे देखिए क्या है, आसपास क्या कर रहा है, आसपास की निर्जीव चीज़ों को ध्यान में रखकर कुछ संवाद लिखिए। जैसे चौक का ब्लैक बोर्ड से संवाद, कलम का कॉपी से संवाद, खिड़की का दरवाज़ा से संवाद। इस तरह से आप लोग मतलब संवाद मतलब बातचीत को लिखना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे दिए हैं, आप लोग लिखिएगा चौक का ब्लैक बोर्ड से संवाद। देखिएगा, मैं तो ब्लैक बोर्ड पर लिखते लिखते घिस जाता हूँ, चौक बोलेगा, ठीक है ना। कौन बोलेगा यहाँ पे, चौक बोल रहा है, ठीक है ना। फिर ब्लैक बोर्ड क्या बोला वो सुनिए, हाँ वैसे तो तुम सही कह रहे हो, ठीक है ना। फिर चौक बोलेगा, ठीक है ना। लेकिन घिसने में खुशी भी होती है, जब हम दोनों के उपयोग से बच्चे कुछ नया सीखते हैं तो बड़ा सुख मिलता है। ये कौन बोलेगा, चौक बोलेगा। फिर ब्लैक बोर्ड क्या बोलेगा, बोलेगा हाँ यह तो तुमने बिल्कुल सही कहा। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं ना। फिर देखिए अगला आता है आपका कलम और कॉपी। कलम कॉपी किस तरह से संवाद करेंगे, सबसे पहले कलम बोलता है, तुम्हारा पेज सफ़ेद है ना, इसलिए मेरे नीले रंग की लिखावट तुम पर बहुत सुंदर लगती है। कौन बोल रहा है, कलम। फिर देखिए कॉपी क्या बोल रहा है, कॉपी बोला अच्छा अब लिखना बंद करो, ये पेज भर चुका है, अब दूसरे पेज पर लिखना शुरू करो। फिर कलम बोलता है, क्या बोलता है, अच्छा, ठीक है ना। फिर अगला क्या था आपका, खिड़की और दरवाजे का संवाद, यानी कि खिड़की और दरवाजा में जो बात होता है। तो खिड़की बोलता है, देखो हमारे और तुम्हारे पर्दे बिल्कुल एक ही जैसे हैं। फिर दरवाज़ा क्या बोलता है, दरवाज़ा बोलता है हाँ एक ही जैसे होने भी चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। फिर खिड़की देखिए बोलती है, खिड़की बोलती है, आप मुझसे बड़े हो इसलिए आपके पर्दे मुझसे ज़्यादा लंबे हैं, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग संवाद को लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे आपका है 4 में, उपयुक्त में से 10-15 संवाद को चुने, उसके साथ दृश्य की कल्पना करें और एक छोटा सा नाटक लिखने का प्रयास करें। इस काम में अपने शिक्षक की सहायता आप लोग ले सकते हैं, ठीक है ना। सारा आपको संवाद लिखने के लिए, ठीक है ना, और शिक्षक की भी आप मदद ले सकते हैं। तो ये कौन करेंगे, ये छात्र के लिए करना। आप लोग को जितने भी छात्र यहाँ पे हैं सब लोग स्वयं करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि नाटक आप लोग खुद से ना बनाइएगा, ठीक है। नाटक बनाइएगा, लिखिएगा, उसको प्रयास कीजिएगा, ठीक है। स्कूल में कभी कार्यक्रम होगा तो आप लोग नाटक कीजिएगा। तो इस तरह से ये पूरा अध्याय जो है आपका सारा क्वेश्चन आंसर हम लोग करवा दिए हैं। आशा करता आपको पढ़ के बहुत ही मज़ा आया होगा। सारा क्वेश्चन आंसर आपको आसानी से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। सारे बच्चों को क्लियर है ना। चलिए प्यारे बच्चों, अब देखिए आप लोग क्या करना है,
क्लास को करते लिए आप लोग पूरा। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे आप लोग को सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, तो आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से करते रहिए, ठीक है। हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप जाइए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए।